हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी से पढ़ के भी आप 95% कैसे स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में। सो दिस विल बी द कंप्लीट रोड मैप। हर एक चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक ना कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनको अभी डिटेल्ड लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डिटेल्ड लेक्चर्स देखोगे तो वो आप एग्जाम तक कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। तो आपको वन शॉट्स देखने हैं। सारे वन शॉट्स फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए मैंने अपलोड कर रखे हैं। सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको वन शॉट्स की हेल्प से सबसे पहले अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद एनसीईआरटी आप देख सकते हो अगर आप चाहो, बट एनसीईआरटी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप रेफरेंस बुक्स को एक बार देख सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। क्वेश्चंस यहाँ से आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रेफरेंस बुक में जो कि आप कंप्लीट अभी नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले वन शॉट्स देखने हैं, उसके बाद आपको एक बार रेफरेंस बुक को प्रेफर कर लेना है एंड देन यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाने का अभी टाइम नहीं है, तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, इनकी पीडीएफ्स प्रोवाइड कर रखी है। अगेन उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप उसको भी चेकआउट कर लेना उस प्लेलिस्ट को। वहां पे पर चैप्टर वीडियोस बनी हुई हैं, जिनके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अपने लिए नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको और क्या क्या चीजें करनी है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जिनका सिलेबस हो चुका है, इनफ सिलेबस हो चुका है, उनको रिवाइज डेफिनेटली करना है। सो रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप ओसवाल बुक्स की ये वाली बुक को भी प्रेफर कर सकते हो। दिस इज एलएमपी लास्ट मिनट प्रिपरेशन सिस्टम। तो यहाँ पे क्लास 12 साइंस के लिए ये बुक है। और बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि मैम जो भी बुक्स आप रिकमेंड करते हो वो या तो पीसीएम की होती है या फिर पीसीबी की, बट हम हैं पीसीएमबी स्टूडेंट्स, तो ये बुक पीसीएमबी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ पे देखो फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इसमें लास्ट मिनट प्रिपरेशन है, रिविजन के लिए ये बुक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे यहाँ पे आप देखो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है। इसके अलावा जो एडिशनल पेपर लॉन्च हुआ था ना 8 सितंबर 2023 को, वहां पे पूरा इसका सोल्यूशन गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे पेपर गिवन है, फिर यहाँ पे देखो आंसर्स मेंशन्ड हैं विद द बोर्ड मार्किंग स्कीम। उसके बाद यहाँ पे देखें और क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं इस बुक में। तो पर सब्जेक्ट यहाँ पे सबसे पहले रिवीजन नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे से आप इजीली किसी भी चीज को रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे नोट्स गिवन हैं, तो अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो आप इनका भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये माइंड मैप्स भी गिवन है। कई बच्चे होते हैं जिनको लास्ट मिनट पे रिवाइज करना होता है और रिविजन नोट्स पढ़ने का भी टाइम नहीं होता है, तो वो इन माइंड मैप्स की हेल्प से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। इस बुक की जो बाय लिंक है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट आप इसको एक बार खुद से चेकआउट कर सको, फिर आप इसको खरीद सको। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली चेकआउट करना। अब हम आगे की चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेशंस। फिजिक्स में आपने देखा होगा बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, बट डेरिवेशंस ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो, अगर आप स्टेट बोर्ड के हो, सो डेफिनेटली आपके लिए ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं। बट अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो ना, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। तो सीबीएसई के हो तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है दैन द डेरिवेशंस। डेरिवेशंस आएंगे बट 3-4 नंबर के ही आएंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो वेटेज है वो किसकी ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की ज्यादा है। ठीक है, और अगर आप स्टेट बोर्ड के हो तो आप देखोगे कि डायरेक्ट डेरिवेशंस पूछ लिए जाते हैं। तो वहां पे स्टेट बोर्ड्स के लिए डेरिवेशंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने डेरिवेशंस हैं मैंने सारी एक ही वीडियो में करा रखे हैं, तो ऑल डेरिवेशंस इन वन वीडियो। ये जो भी वीडियोस है ना सारी प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएंगी, तो एक बार आप प्लेलिस्ट देखोगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से मना कर दिया था। सो आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा वी आल्सो हैव द पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको 10 देखने हैं अगर टाइम मिलता है, अदरवाइज 5 to 10 विल आल्सो बी इनफ। एंड क्वेश्चन बैंक से आपको पर चैप्टर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, सो दैट पर चैप्टर भी आपके इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद आपको सैंपल पेपर्स भी देखने हैं, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। वो लेटेस्ट पैटर्न आपको लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमारे पास एमसीक्यूज हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जनरली रहते ही थे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। इसीलिए आप 5 सैंपल पेपर लगा सकते हो, 5 सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो।
हो। इसके अलावा नेक्स्ट और क्या क्या चीजें हैं उनको देख लेते हैं फिजिक्स में। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास सारे चैप्टर्स हैं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इससे ना बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं सैम्पल पेपर में, तो ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो चैप्टर है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 7-8 मार्क्स के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगेन ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर हो चुका है, तो कुछ ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप लोग फोकस करना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पर चैप्टर के, उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। जो भी वीडियोस है ना वो प्लेलिस्ट में ही है, तो प्लेलिस्ट को एक बार देखोगे तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें ये वाला जो चैप्टर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जनरली 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। EMW, ये बहुत ही छोटू सा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ, क्योंकि एक तो बहुत ही छोटा सा है और यहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 4 से 5 नंबर अगर आपको एक छोटे से चैप्टर के मिल रहे हैं तो आप इजीली उस चैप्टर को पढ़ भी सकते हो और मार्क्स भी गेन कर सकते हो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग ऑल्सो। उसके बाद रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, जो ऑप्टिक्स वाली हमारी ब्रांच है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक 10 नंबर के आपको यहाँ से एटलीस्ट क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। उसके बाद है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फिर है एटम्स, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब अगेन जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है क्योंकि छोटा सा है एंड यहाँ से 7 मार्क्स के जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, वन शॉट सारे चैप्टर के देखना बिल्कुल भी मत भूलना, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। और अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है सो डेफिनेटली गो विद द वन शॉट्स, नॉट द डिटेल लेक्चर्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का तो बता ही दिया है, इनके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक यहाँ पे आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले तो जितने फॉर्मूला हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एंड कुछ हमारे पास डिफिकल्ट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो उनको भी आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पे मैंने न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कराए हैं, तो उन वीडियोस को एक बार देख लेना। और न्यूमेरिकल्स अगर आपको समझने हैं ना सो बेस्ट यही है कि सबसे पहले आप वीडियोस देख लो जो भी टीचर्स ने आपको पढ़ा रखा है, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करा रखे हैं, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करना। एंड इसके अलावा रिवीजन आपको टाइम टू टाइम करते रहना है। मान लो अगर आपने 2 या 3 चैप्टर्स पहले ही पढ़ लिए थे, अगर आप अभी रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम के पहले उनको भूल जाओगे। सो यू नीड टू कीप रिवाइजिंग। जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी थ्योरी है, वो सब आपको रिवाइज करनी है। इसके अलावा प्रैक्टिस करो, जैसे डेरिवेशंस है तो उनके लिए आपको बार बार रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और न्यूमेरिकल्स है तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन होती है, किस तरीके से हमें अप्रोच लगाना है वो सब देखना पड़ता है, तो वहां पे भी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली पड़ेगी, इसीलिए कीप प्रैक्टिसिंग। एंड इसके अलावा लास्ट में बस हमारे पास 2 ही चीजें हैं कि आप एक प्रॉपर प्लान बनाओ। फिजिक्स की जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके 5 या 6 चैप्टर ही बचे होंगे, कुछ बच्चों ने स्टार्ट ही नहीं करा होगा, कुछ बच्चों के 3 या 4 चैप्टर्स ही हुए होंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आपको एक प्लान बनाना है कि आप कितने टाइम तक सिलेबस कर पाओगे, क्योंकि अभी इट इज हाई टाइम कि आप डेली बेसिस पे एक चैप्टर तो एटलीस्ट करो ही, सो दैट आपका जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो सके। 15 जैन अपनी डेडलाइन रख लो कि हमें 15 जनवरी से पहले पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना ही है। उसके अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे एक प्रॉपर प्लान बनाओ, डेली की टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मुझे क्या करना है, नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, बिकॉज अभी हॉलीडेज हैं तो हमारे पास ज्यादा टाइम है। सो इस टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसके अलावा भी अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, bye everyone, take care and all the very best.